आज के प्रसंग में श्री राम जी लक्ष्मण से बोले, हे भाई, सुग्रीव को मारना नहीं है, भय दिखाकर उसे यहाँ ले आओ। प्रभु की बात सुनकर लक्ष्मण जी किष्किंधा नगर जाने को तैयार हुए। इधर हनुमान जी ने सोचा, बहुत दिन हो गए, सुग्रीव जी ने राम के कार्य को भुला दिया है। तो वे सुग्रीव जी के पास पहुँचे। भय और नीति दिखाकर सुग्रीव जी से सारी बातें कही। सुनकर सुग्रीव भी भयग्रस्त हो गए और बोले, हे हनुमान, तुम यथाशीघ्र दूतों को भेजो, श्रेष्ठ सभी वानरों को एकत्र करो। दूतों से कह दो, सीता जी का अति शीघ्र पता लगाएं। 15 दिन के अंदर जो वानर नहीं आया उसका मैं वध कर दूंगा। हनुमान जी ने दूतों को बुलाकर राजा सुग्रीव की बातें दूतों को बताईं और उन्हें भेज दिया। इधर कुछ दिन बाद लक्ष्मण क्रोध से भरे हुए नगर में आए और धनुष चढ़ाकर क्रोध से बोले, मैं अभी सारे नगर को जला डालूंगा। उनके क्रोध को देखकर सभी वानर इधर उधर भागने लगे। तब युवराज अंगद उनके पास आए और उनसे विनती कर क्षमा मांगने लगे। अब ऐसा कभी नहीं होगा। उधर हनुमान जी दौड़कर सुग्रीव के पास पहुँचे और उन्हें लक्ष्मण जी के क्रोध के बारे में बताया, जिसे सुनकर सुग्रीव बोले, हे हनुमान, तुम तारा को अपने साथ लेकर लक्ष्मण जी का गुस्सा शांत कराओ, फिर मेरे पास उन्हें ले आओ। हनुमान जी तारा को लेकर लक्ष्मण जी के पास पहुँचे और उनके चरण पकड़ लिए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी, अनुनय विनय किया एवं उनका गुस्सा शांत करके उन्हें सुंदर आसन दिया। तब सुग्रीव जी आए और लक्ष्मण जी के चरण पकड़कर बोले, हे लक्ष्मण जी, विषयों के कारण मैं कार्य भूल गया था, मुझे क्षमा कीजिए। तब लक्ष्मण जी ने उनका हाथ पकड़कर बैठा लिया और श्री राम के कार्यों के विषय में बात करने लगे। फिर हनुमान जी, सुग्रीव जी, युवराज अंगद और कई श्रेष्ठ वानरों को लेकर एवं लक्ष्मण जी को आगे करके श्री राम जी के पास पहुँचे और प्रभु से बहुत क्षमा याचना की। सुग्रीव जी प्रभु से बोले, हे नाथ, विषय और लोभ आ गया था जो आपकी कृपा के बिना नहीं छूट सकते। अब मैं आपकी पूरी सेवा करूँगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। उसी समय बहुत से वानर यूथ भी आ गए। सबने श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यानपूर्वक। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव विसारा, निकट जाई चरणनि सिरुनावा, चारिहु विदित ही कही समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। कहु पाक महु आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता,
सब कर कर सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणनि सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जहाँ तहाँ कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करऊं पुरछार। व्याकुल नगर देख तब, आयऊ बाली कुमार। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहत ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग लय तारा, करि बिनती समुझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करि बिनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणनि सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहुविधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हरसि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। रामानुज आगे करी, आए जहाँ रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले। जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा,
घोर क्रोध तमनि से जो जागा। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। एहि विधि होते बत कही, आए बानर जूथ। नाना बरन सकल दिसी, देखिए कीस बरूथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।